सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि आप तकरीर इंडियन सुनेंगे नॉन इंडियन? नॉन इंडियन का मतलब फॉरेनर, और उसका मतलब भी समझा जाए। इंडियन तकरीर का मतलब यह है कि हम बोलेंगे आपको समझ में आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुभान अल्लाह। और जो नॉन इंडियन तकरीर है, फॉरेनर तकरीर, उसका मतलब यह है कि आपको एक बात समझ में आएगी, उसकी गारंटी है। चाइनीज माल होता है ना कि दुकान से उतर गया तो हम जिम्मेदार नहीं है, पेमेंट करो बस और तुम जाओ। जी सही बात है। और जो नॉन चाइनीज आइटम होता है उसकी गारंटी होती है, वारंटी भी होती है और स्लिप बना के दी जाती है, और चाइनीज माल की कोई स्लिप नहीं। तो अब आप, इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू आई स्पीच इंडियन तो आई विल स्पीक इंडियन, इफ यू वांट टू स्पीच इन नॉन इंडियन इंशाअल्लाह आई विल स्पीच इन नॉन इंडियन। आप अगर चाहते हैं कि मैं इंडियन तकरीर करूं तो इंडियन के लिए हाजिर करूंगा, और चाहते हैं नॉन इंडियन तो नॉन इंडियन। ये दोनों को मिक्स कर लें। I know 11 languages. I can speak and can write and read in all languages. मैंने इंग्लिश में ये कहा कि मैं 11 ज़बानें जानता हूँ दुनिया की, और 11 ज़बानों में मैं तकरीर भी करता हूँ, बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। बेशक। अब जिस ज़बान में, जिस मुल्क में जाता हूँ तो वहाँ की ज़बान बोलता हूँ। फ्रांस में जाता हूँ तो वहाँ फ्रेंच बोलता हूँ, साउथ कंट्रीज में जाता हूँ तो वहाँ क्रियोल बोली जाती है। कोपो पकोपो, मैंने ये पूछा समझे नहीं समझे, ये फ्रेंच है। किमाई है बियाऊ तो आले। मैंने आपसे ये कहा फ्रेंच में कि आप लोग ठीक हैं, तैयार हैं, बात शुरू करें जी। अब आप हजरात, कोई शख्स, एक नौजवान मजमे से उठ करके अपनी हमारी मोहब्बत में, और उससे पहले मोहब्बत अली में और मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज और चिश्ती फैजान का मुजाहिरा करें और एक नारा लगा, ताकि मैं महसूस कर लूं कि आप लोग मूड बना चुके हैं। लगाइए कोई एक शख्स नारा लगा। मरहबा, जिंदाबाद, ताजु शरिया, ताजु शरिया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जवानी को सलामत रखे और इस जज्बे को मौला तरीम बाकी रखे। अब तबीयत ये चाह रही है कि जितना अच्छा माइक हो रहा है कि मैं, चूंकि नात खाने के लिए तो एक 2 शायरों को बुलाया, दोनों बड़े टॉप के शायर हैं और आपने सुना भी और इंशाल्लाह मेरे बात सुनेंगे भी। अल्लाह ताला हमारे इन शुअरा की आवाज़ को सलामत रखे और तरक्की अता फरमाए। आला हज़रत सय्यदी सरकार इमाम अहले सुन्नत की नात पाक के चंद अशआर में भी सुना दूं, आपकी मर्जी हो तो। आप लोग राजी हैं? ये महल्ला तो राजी है, ये महल्ला शायद नाराज है। शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे फुर्सत भाई को और फुर्सत अता फरमाए और तरक्की दे। बेंगलोर से पैसे आए हैं, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरी जेब में पूरी दुनिया से रिज़्क़ आता है, और ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे रब के उस दीन का कमाल है जिस दीन की मैं बात करता हूँ। मेरे उस नबी का कमाल है जिस नबी के मैं गुन गाता हूँ, जिसका कलमा पढ़ता हूँ, वरना मेरा कोई कमाल नहीं है। तो इतनी जल्दी दिल्ली में आ गए, अभी तो बेंगलोर में थे। अल्लाह ताला उनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। नासिर भाई ने हमारे लिए सय्यदी सरकार आला हज़रत की 5 ज़बानों में एक नाते पाक है, हिंदी, उर्दू, फारसी, और उसमें कई ज़बानें मिक्स हैं। उसमें कुछ अल्फाज संस्कृत के भी हैं। बड़ी बाकमाल नाते, मुझे बड़ा मज़ा आता है। उसको आप मज़े के साथ सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाता है। तो आप हज़रात एक मरतबा दुरूद पाक सुनाएं और फिर इंशाअल्लाह मैं पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। सिर्फ चंद शेर पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि ईमान में ताज़गी पैदा हो जाए। ये नात ऐसी है कि ये समझ में तो नहीं आती है, मगर इतना ज़रूर है कि दिल को उतरती है। इस नात को कान नहीं समझते आवाम के, मगर दिल समझता है।
लम्याती नज़ीरू कफ़ी नज़रिन लम्याती नज़ीरू कफ़ी नज़रिन मिसले तू न शुद पैदा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से? अरे आला हज़रत ने लिखा, आला का कलाम तो वैसे भी दिलों पर उतरता है। लम्याती नज़ीरू कफ़ी नज़रिन मिसले तू न शुद पैदा जाना जगरा ताज तुरे सरसू जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना शहे दूसरा जाना। अल बाहर वाला वल अल बाहर वाला वल मौजूदा मन बेकसू तूफा होश रूपा मन बेकसू तूफा होश रूपा मझधार में पार लगा जाना जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। समझ में नहीं आ रही आप लोगों की? तो आप लोग रिएक्शन भी दीजिए ना, आपको रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। मिसले तू न शुद पैदा जाना अनफियत शिउ वसखा
माशाल्लाह, जिंदाबाद। अर्रूह फिदाक फज़िद हर का। अर्रूह फिदाक फज़िद हर का। यकशोदा दिगर बर सनिश का। मोरा तन मन धन मोरा तन मन धन मोरा तन मन धन तन मन धन मोरा तन मन धन सब फूक दिया। मोरा तन मन धन सब फूक दिया। ये जान भी प्यार जला। नारे तकबीर। अरे कलाम आला हजरत है, मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ बरकाती साहिब किबला। जगराज को ताज तुरे सरसू है। तुझको शहेद सरा जाना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आखिरी शेर तो मक्ते का है। अशार तो इसमें बहुत आखिरी शेर में पेश करना। जी अता करें। बस खाम में नवाए रज़ा। न ये तर्ज़ न इरशाद न तर्ज़ मुरीना ये रंग मेरा। न ये तर्ज़ मुरीना ये रंग मेरा। इरशाद अहिब्बा नातिक़ था। इरशाद अहिब्बा नातिक़ था। नाचार इस राह चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जगराज को ताज तुरे सरसू है। तुझको शहेद सरा जाना। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत खूब। आप लोगों को कुछ रूह को सुकून मिला कि नहीं मिला? जी, अरे जी। नाते मुस्तफ़ा हो और दिलों को बेचैन दिलों को सुकून न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। सावी शरीफ है, तफसीर की बड़ी उम्दा किताब है। उसमें उन्होंने एक हदीस पाक नकल की है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नाते पाक पढ़ते थे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ फरमाई थी, हसन बारकल्लाहु फी फाका। और एक रिवायत में फी फई का, अल्लाह ताला तेरे मुंह में बरकत फरमाए। व युबारिकु मन यसमाउ नाती, और अल्लाह उसके कानों में बरकत फरमाए जो मेरी नात को मोहब्बत से सुनता है। तो नाते पाक अशार में हो या नस्र में हो, ये मेरे नबी की नात है। पूरी कायनात मेरे नबी की नात है। आज मेरा जी ये चाह रहा है, मैं कई चीज़ें मैंने गौर की है, मैं किस क्या बात आपको बताऊं, क्या समझाऊं। आपके चेहरे को देखकर जी ये चाहता है कि मैं आज अपने नबी की मैं वो बातें बता दूं
जो बातें हमारे अपनों ने नहीं बल्कि गैरों ने कही है, जी जी जी। जो हमारे नबी के बारे में गैरों ने कही है। जैसा ही ईद मिलादुन नबी का चांद नजर आता है, वाह, समझ रहे हैं आप बात? बड़ी मैंने वादा किया कि मैं नॉन इंडियन तकरीर करूंगा और समझा के करूंगा जी। पेरिस पूरी दुनिया का बड़ा खूबसूरत शहर है, फ्रांस की राजधानी। वहाँ एक ट्योनी हॉल है, उसमें एक प्रोग्राम था, मैंने यही नात पढ़ी तो एक अंग्रेज बैठा हुआ, मुसलमान तो नहीं था, ईसाई था। उसने सुना था कि हिंदुस्तान से एक बहुत बड़े मुबल्लिग आ रहे हैं, प्रीचर कहते हैं इंग्लिश में उसको जी। तो वो बैठा हुआ रोने लगा, आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने कहा व्हाई यू क्राइंग, वो मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हैं, किसने आपको परेशानी पहुंचाई? उन्होंने कहा नो, आई एम क्राइंग विदाउट योर वॉइस। सुभान अल्लाह। मैं आप जो बोल रहे हैं, जो कलाम आपने पढ़ा है, वो मेरे दिल पे ऐसा उतर रहा है कि लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई स्पिरिचुअल चीज है का, इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल थिंग्स। उसके जुमले उसने कहा कि मुझे लगा कि ये कोई रूहानी कोई ऐसी चीज है जो दिलों को मुसख्खर कर रही है। सुभान अल्लाह। मेरा जी चाहता है कि मैं इस्लाम के बारे में स्टडी करूं, सो मैंने कुछ किताबें दी, उसने पढ़ी। ये हमारे नबी की जो बात होती है ना, ये बात ऐसी है कि पत्थरों पर भी असर करती है, सुभान अल्लाह। जानवरों पर असर करती है, बस बताने वाला खुलूस से बताता। उन्हें क्या बात थी? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह रास्तों से गुजर रहे हैं, जिस शहर के अंदर, जिस मुल्क के अंदर मंदिरों में घंटियां बजती थी, वो जगह मस्जिदों में तब्दील हो गई जी। जहां से घंटियों के बजने की आवाज आती थी वहां अजान होने लगी। क्या वजह थी? वजह यही थी कि वो पैगाम मुस्तफा था। सुभान। जब जबान से डिलीवर होता था, जबान से निकलता था तो दिलों पे उतरता था। सुभान अल्लाह। ये पैगाम मुस्तफा है। आइए मेरे नबी की दुनिया में तशरीफ लाने से तकरीबन 1000 साल पहले की मैं आपको बात बता दूं जी। शायद आपने सुनी ना होगी, और सुनी हो तो आपको याद ताज़ा हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुरान की एक आयत का हवाला दूं, और मेरी आदत यह है कि मैं कुरान और हदीस से गुफ्तगू करता हूं, उसके बाद मैं बाहर नहीं निकलता, और बात मैं कुरान की करूंगा। अल्लाह ने कुरान अजीम के अंदर सूरे आले इमरान में 3रा पारा सेकंड लास्ट पेज है जी। अल्लाह ने फरमाया लक़द अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम लज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश-शाहिदीन। ये कुरान अज़ीम की आयत करीम है, हुफ़ाज़ से पूछ लीजिए, इमाम साहब भी मौजूद हैं। ये जो आज हम जलसा कर रहे हैं, जैसे 12 रबीउल का चांद नजर आने के बाद कुछ लोगों के कलम हाथ में आ जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं कि मिलाद शरीफ मनाना बिदअत, रबीउल अव्वल मनाना बिदअत, ये बिदअत, ये शिर्क, वो शिर्क। मैं उन लोगों से मुख़ातब हूं जी। और आप लोग ईमान व अक़ीदे की बातें करके जाइए। कुरान से बात, कोई इंसान सारी चीज का इनकार कर सकता है मगर अल्लाह के कुरान का इनकार नहीं कर सकता। बेशक। मेरी बात का इनकार कर सकता है, मेरे बाप की बात का इनकार कर सकता है, आपका इनकार कर सकता है, वो सारी दुनिया की बातों को रिजेक्ट कर सकता है, मगर अल्लाह के कलाम को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर है, मैं कुरान से बताता हूं। और एक चीज याद रखिए, इन लोगों के फतवे उन लोगों पर चलते हैं जो मिलादे मुस्तफा करते हैं, जो अल्लाह के रसूल की नात पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं। उन पर नहीं चलते जो कावड़ यात्रा लाने वाले, शिर्क करने वाले, शराब के नशे में डूल कर आने वाले, उनके पैरों को जो दबाते हैं, उनके गलों में जो हाथ डालते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता जी। जो बोलता है मिलाद मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसे अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा करने से पहले, पूरी कायनात कब, ये लफ्ज कब भी नहीं था, जब लफ्ज जब भी नहीं था, अंधेरे में, अरे अंधेरा भी मखलूक है, अंधेरा भी ना था। पूरी कायनात को वजूद बख्शने से पहले जब कुछ भी नहीं था, ये जमीन भी न थी, आसमान भी न था, कुछ था ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया इकराम की रूहों को इकट्ठा फरमाया। ये कुरान का हवाला मैं आपको दे रहा हूं, इसको याद रखें। तमाम अंबिया इकराम की रूहों को, हजरत आदम से लेकर के हमारे नबी तक तमाम अंबिया वहां पर मौजूद थे। सारे अंबिया इकराम से अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब फरमाया। जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ, सब मेरी बात को सुन लें। इस तरह से तमाम अंबिया इकराम और अल्लाह तबारक व तआला और उसके अलावा कोई नहीं।
न कोई वली, उस महफिल में न कोई कुतुब, उस महफिल में न कोई गौस और न कोई अब्दाल, सिर्फ बात करने वाला रब और सुनने वाले अंबिया। बेशक 1 लाख या 2 लाख कम बेश 24,000 अंबिया किराम। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, कि हमने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अंबिया किराम दुनिया में भेजे, उससे भी ज्यादा। फिक्स तादाद, फिक्स क्वांटिटी कोई नहीं कह सकता कितने हैं, कम बेश तमाम अंबिया किराम की जमात मौजूद। अल्लाह ने फरमाया लक़द अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने तमाम अंबिया किराम से एक वादा लिया। ये ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी, ये एक वादा लिया जा रहा था। और टेकिंग सेरेमनी समझते हैं, जब कोई इलेक्शन जीत करके जाता है तो पार्लियामेंट में जो उससे हल्फ लिया जाता है, संविधान की जो शपथ ली जाती है, उसको शपथ ग्रहण हिंदी में बोलते हैं, उसको ऑथ सेरेमनी कहा जाता है जी। इसको अरबी में अहद मिसाक कहते हैं। अल्लाह ने तमाम अंबिया किराम से एक मिसाक लिया, एक वादा लिया। वो वादा क्या था? किस चीज का वादा लिया? अपनी रबूबियत का? नहीं, रबूबियत का वादा तो अल्लाह अहद मिसाक में अलस्तु बिरब्बिकुम के जरिए ले चुका था। बेशक अपनी वैदानियत का, अपनी तौहीद का ऐलान नहीं, ये ऐलान तो अल्लाह करीम पहले कर चुका था। किस चीज का वादा था? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वादा ये था लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि मैं हर नबी को, हर एक पैगंबर को, हर एक रसूल को उनके इलाकों में भेजो। जिस रसूल की जिस जमाने में जहां जरूरत होगी, मैं हर नबी को उस इलाके में उस नबी को किताब देकर, किसी को सहीफे देकर, किसी को बम्पलेट देकर, किसी को कोई पैगाम देकर मैं भेजूंगा जी। अल्लाह ने फरमाया कि वो नबियों, मैं किसी को किताब दूंगा, किसी को कोई कानून दूंगा, किसी को हिकमत दूंगा, किसी को कोई कमालात दूंगा, किसी को कोई मैं परफेक्शन दूंगा। हर एक नबी को कुछ न कुछ दे करके भेजूंगा। बेशक मगर सुम्मा जाअकुम, अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मैं तुम्हें भी सहीफा दे करके भेजूंगा, मूसा तुम्हें किताब दे करके भेजूंगा, दाऊद तुम्हें भी किताब दूंगा, इंजील ईसा तुम्हें भी किताब दूंगा। हर नबी से अल्लाह ने फरमाया मगर सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, ऐ नबियों की जमात, मगर हर एक नबी पर किताब होगी, हर एक नबी पर अपना कानून होगा, हर नबी का अपना एक संविधान होगा, हर नबी का अपना एक तरीका होगा, हर नबी का अपना एक तरीका, हर नबी का अपना एक इलाका होगा। मगर अल्लाह ने फरमाया ओ अंबिया सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, मगर तुम्हें सबसे आखिर में मेरा एक पैगंबर आएगा जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करता हुआ है। सुभान अल्लाह। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दिए होंगे, मेरा पैगंबर आएगा जो मूसा के मोजज़ात की तस्दीक करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम को अगर मैंने मोजज़ात दिए हैं तो मेरा पैगंबर आएगा जो इनको वेरीफाई करेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब अगर दी है तो मेरा आखिरी पैगंबर आएगा तो दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब की वेरीफाई करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अगर मैंने तौरात दी होगी तो उन किताब की आकर के मेरा पैगंबर वेरीफाई करेगा। मेरा पैगंबर हर नबी की नबूवत, हर रसूल की रिसालत, हर पैगंबर की हिकमत, हर नबी के मोजज़ात, हर नबी के कमालात, हर नबी के तरीके, हर पैगंबर के तरीकों की तस्दीक करता हुआ मेरा आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएगा। नाम उस पैगंबर का मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद, हजरत जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद मुस्तफा ही तो है जी, मिलाद मुस्तफ़ा, ये मिलाद मुस्तफा ही तो है। बेशक बेशक। हम मिलाद कर रहे हैं कि हमारे नबी आ चुके, हम मिलाद में कह रहे हैं कि मेरे नबी की जुल्फ़े मुबारक कैसी थी, हम मिलाद में कह रहे हैं मेरे नबी के दंदाने मुबारक कैसे थे, हम मिलाद में कह रहे हैं कि हमारे नबी के मोजज़ात ये थे। कुरान नाज़िल हुआ और अल्लाह फरमा रहा था कि दंदाने मुबारक ऐसे होंगे, जुल्फ़े मुबारक ऐसी होंगी, किताब ऐसी होगी। हम कहते हैं कि हमारे नबी के बाप का नाम अब्दुल्ला है, अल्लाह ताला फरमा रहा था उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। अल्लाह फरमा रहा था दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा, हम कह रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब था। सुभान अल्लाह। ये मिलादी तो है। बेशक अल्लाह ने नबियों से फरमाया, नबियों का जलसा, कितनी मुबारक महफिल थी। कैसे कहते हैं लोग, उन्हें अपने ईमान की खैर करनी चाहिए कि मिलाद बिदअत, अरे बिदअत है तो बिदअत को तुम मत करो, हम तो अल्लाह की सुन्नत समझ के अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। उस्ताद बड़ी देर में नजर आए,
हम अल्लाह की सुन्नत अदा करते हैं। और सुनिए, ईमान की बात सुनिए जी। अल्लाह ने फरमाया मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, और बड़ी नाजुक बात, बहुत नाजुक बात अल्लाह ने अंबिया किराम से फरमाई। जब मेरा पैगंबर आ जाए, मुफ्ती साहब किबला, अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरा पैगंबर आ जाए लतुमिनुन नबी, तुम्हें मेरे नबी पर ईमान लाना होगा। बेशक। कितनी नाजुक बात है जी। किससे कहा जा रहा है? क्या हम जैसे कमजोर लोग वहां पर मौजूद थे? औलिया किराम की जमात वहां थी? नहीं, सब अंबिया थे। बेशक। नबी के ईमान के बारे में कुछ शक कर सकता है? अरे नबी पर तो ईमान लाने वाले मोमिन होते हैं। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा थे उस महफिल में, हजरत मूसा से कहा जा रहा है। हजरत ईसा थे, उनसे कहा जा रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनसे कहा जा रहा है। यूसुफ थे, उनसे कहा जा रहा है। याकूब थे, उनसे कहा जा रहा है। दाऊद थे, उनसे कहा जा रहा है। ये वो शख्सियतें थी, ये वो पर्सनालिटीज थी कि जिन पर ईमान लाकर के इंसान मोमिन होता है, जिन पर ईमान लाकर इंसान जन्नत में जाता है, उनसे कहा जा रहा है तुम्हें उस पर ईमान लाना होगा। बेशक। तुम्हें उस पर ईमान लाना होगा, तुम्हें उसका कलमा पढ़ना होगा। ए मौला, ये तो बड़ा नाजुक मकाम है, अंबिया के नाम से कहा जाए तुम्हें ईमान लाना होगा। तो मुफस्सिरीन ने जवाब दिया कि ईमान लाने का मतलब यह है कि हर नबी का दौर होगा, हर नबी की आमद होगी, हर नबी का अपना इलाका होगा, हर नबी की अपनी ज़बान होगी, हर नबी का अपना संविधान होगा, हर नबी का अपना कानून होगा, हर नबी की अपनी किताब होगी, हर नबी के अपने कमालात होंगे, हर नबी के अपने मौजज़ात होंगे। मगर पैगंबर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाएंगे तो अगरचे तौरात का दर्स दिया जा रहा होगा, मगर जब किताब कुरान नाजिल होगा तो तौरात का दर्स मनसूख हो जाएगा, इंजील का दर्स दिया जा रहा होगा, कुरान नाजिल होगा, इंजील मनसूख हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मेरे नबी के दस्तक पर बैत करनी होगी। मूसा, तुम्हारे जमाने में मेरा पैगंबर आ गया तो तुम अपना दीन छोड़कर तुम्हारा दीन मनसूख हो जाएगा, मेरे पैगंबर के हाथ पर तुम्हें कलमा पढ़ना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ बरकाती साहिब किबला, नारे हैदरी। समझ में आ रही है बात? बढ़ू आगे। अंबिया किराम से कहा कि बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान लाने का मतलब, ए मूसा तुम्हारी जब तप रही तुम्हारे मौजज़ात पर लोग देख देख करके इंप्रेस हो रहे होंगे, सुभान अल्लाह। तुम्हारे आशा की चोट खा करके दरिया नील दो टुकड़ों में बट रहा होगा। अगर मेरा महबूब मेरा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए तो तुम्हें भी उनके सामने झुकना होगा। ए ईसा, तुम्हारे मौजज़ात के जरिए मुर्दे जिंदा हो रहे होंगे। ईसा, तुम्हारे मौजज़ात के जरिए मिट्टी के परिंदों पर हाथ रख के फूंक मार करके परिंदे उड़ रहे होंगे हवा में। मगर जब मेरा पैगंबर आएगा तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर मेरे नबी के सामने तुम्हें खुद को सरेंडर कर देना होगा। सुभान अल्लाह। और फिर यही नहीं, उसके बाद में फरमाया लतनसुरुन्ना, लतनसुरुन्ना। अगर आप लोग इंग्लिश जबान जानते हैं तो मैं आपको समझा दूं, लतनसुरुन्ना तंसुरना दोनों माने हैं। तंसुरना का मतलब आता है तुम्हें जरूर मदद करनी होगी, और तंसुरुन्ना का मतलब है तुम्हें जरूर जरूर मदद करनी होगी। मुफ्ती निजाम साहब किबला मौजूद है। बेशक। इंग्लिश में समझा दूं मैं आपको, जो इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश ग्रामर। मैंने कहा आपसे कि पानी लाइए, गिव मी अ वाटर जी। एक तो ये है कहना, और एक ये है कि जरूर पानी लाइए, तो मैं कहूंगा प्लीज गिव मी अ वाटर। और जब कहना कि जरूर जरूर लाइए तो कहूंगे यू विल मस्ट गिव अ वाटर, जरूर जरूर लाइए। तो कुरान में वही जुमला इस्तेमाल फरमाया कि तुम्हें जरूर जरूर मेरे नबी की मदद करनी है। सुभान अल्लाह। मतलब क्या है लोगों, जब मेरा पैगंबर मक्के में जब तशरीफ लाएगा, मेरे पैगंबर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे, मेरे पैगंबर के रास्ते में कांटे भी बिछाए जाएंगे, मेरे पैगंबर को तकलीफ दी जाएगी, मेरे पैगंबर को गालियां भी दी जा रही होगी, मेरे पैगंबर को बुरी तरह से सताया जा रहा होगा, मेरे पैगंबर के टखने मुबारक पर पत्थर, ताइफ की वादी में पत्थर मारे जा रहे होंगे। मेरा नबी सब कुछ बर्दाश्त करेगा। ऐ नबियों, जिसके दौर में मेरा पैगंबर आ जाए, जिसके जमाने में मेरा नबी आ जाए, और पैगंबर किराम की जमात जिसके दौर में मेरा नबी आ जाए, तो सिर्फ यही नहीं कि ईमान लाकर के पीछे हट जाओ, मेरे नबी को घर से भी निकाला जा रहा होगा, मेरे नबी के गले में रस्से डाल करके घसीटा जा रहा होगा, मेरा नबी मेरी इबादत कर रहा होगा, सुभान रब्बियल आला का नारा सजदे में अगर लगा रहा होगा, ऊंट की जोड़ियां, ऊंट की ओजड़ियां, गंदगियां मेरे नबी के कांधों पर डाल दी जा रही होगी। ए अंबिया किराम की जमात, तुम्हारे ऊपर जरूरी होगा जब मेरे
नबी तने तन्हा पूरी कौम का मुकाबला कर रहा होगा। मेरे नबी को दुनिया वाले जादूगर कह रहे होंगे, मेरे पैगंबर को दुनिया वाले जब साहिब कह रहे होंगे, मेरे पैगंबर को दुनिया वाले जब सता रहे होंगे, क्या अंबिया की जमात जिस नबी के दौर में मेरा पैगंबर आ जाए तुम पर जरूरी होगा सब कुछ छोड़कर मेरे पैगंबर की मदद के लिए खड़ा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ बरकाती साहिब किबला। बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही बात खत्म नहीं हो गई जी। अंबिया कराम से अल्लाह ने फरमा दिया तुम्हें ईमान लाना होगा, तुम्हें मदद करनी होगी, बात पूरी हो गई। अल्लाह का हुक्म कौन टाल सकता है? अंबिया कराम से कहा जा रहा है, मगर नहीं, अल्लाह ने फरमाया अकरर तुम, क्या तुम इकरार करते हो? यही बताओ। जिसे इनकार हो पैगंबर की आमद का, जिसे इनकार हो मेरे नबी के एहतराम का, वो अभी बता दे। अंबिया से कहा जा रहा है बताओ किसे मेरे नबी की आमद का इनकार है? बोलो किसे मेरे नबी की ये शर्त मंजूर नहीं है? कौन चाहता है कि मोहम्मद पर ईमान ना लाए? कौन चाहता है कि उनकी मदद ना करें? अभी बता दो। तमाम अंबिया किराम से अल्लाह ने फरमाया वाखस्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या तुम मेरे इस वादे पर जमे रहोगे? कोई फिसलेगा तो नहीं? अरे नबियों से कहा जा रहा है, आम इंसानों से नहीं, किसी वोटर से नहीं कि सामने से पैसे ले लिए एक कैंडिडेट से और वोट किसी और को दे दिया। ये तो हमारा ईमान है ना, मगर अंबिया इकराम का ईमान जो कहते वो करते। अंबिया से कहा जा रहा है कि जमे रहोगे? अंबिया इकराम ने जवाब दिया अकररना, हाँ मेरे मौला हम इकरार करते हैं, हम यही करेंगे जो तुझसे वादा करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया फश, सब एक दूसरे के गवाह बन जाओ, यू विल विटनेस ऑन दिस टाइम, तुम सब एक दूसरे के बिल्कुल सम गवाह बन जाओ और कोई किसी का इनकार नहीं करेगा। फरमाया वाना माकुम मिन शाहिदीन, ओ अंबिया मैं तुम पर गवाह। ये महफिल ये बात चल रही थी, ऊपर एक नूर चमक रहा था, न सूरज की रोशनी थी, न बल्ब की रोशनी थी, न बल्ब बनाने वाला था, न कायनात थी, न वजूद था, न आसमान था, न जन्नत थी, न दोज़ख थी, कुछ नहीं जी। किसी चीज का वजूद अल्लाह ने नहीं बख्शा। एक नूर चमक रहा है, एक नूर की रोशनी है। अंबिया कराम ने जब ऊपर देखा कि नूर की फुहार कैसी है, एक नबी ने पूछा मौला ये नूर कैसा है? मुफस्सिरीन ने लिखा, इमाम राजी फरमाते हैं, उन्होंने लिखा कि एक नबी ने पूछा मौला इस नूर की ये कौन नूर है? अल्लाह करीम फरमाता है यही तो वो नूर है जो आने वाला है, यही तो वो नूर है जिसके वजूद से पूरी दुनिया को रोशन किया जाएगा। यही वो पैगंबर है जिस पैगंबर के लिए तुमसे वादे और अहद पैमान किया जा रहा है। इस नूर के लिए तो कायनात सजाई जा रही है, उस नूर की महफिलें सजाई जा रही है। अल्लाह ने फरमाया फमन तवल्ला बादा ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, अगर इसके बाद किसी ने अगर कुछ पीछा हटा कोई तो समझ लेना वो फासिक है। अंबिया से फरमाया जा रहा है। अब देखिए अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लाने लगे। अब मैं आपको बड़ी कामयाब बात बताना जा रहा हूँ। अंबिया कराम दुनिया में आने लगे, धीरे धीरे नबी आ रहे हैं दुनिया में। हर नबी मेरे नबी की नबूवत का जिक्र कर रहा है, हर पैगंबर आ रहा है मेरे नबी के मौजूद का जिक्र कर रहा है, हर नबी आ रहा है मेरे नबी की रिसालत का जिक्र कर रहा है, हर नबी मेरे नबी की आमद का तस्करा कर रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अंबिया कराम की आमद हुई हर जगह मेरे नबी के जिक्र, मेरे नबी के तस्करे। पूरी दुनिया में हर आसमानी किताब में, हर सहीफे में मेरे नबी का जिक्र है। हर जगह हर नबी आने वाले नबी की आमद का तस्करा कर रहा है। ये तस्करा होते होते यमन की सरजमीन तक पहुंचा। यमन की सरजमीन पर जो आसमानी सहीफे थे, आसमानी किताबें थी, वहाँ के बड़े बड़े उलमा वहाँ पर मौजूद थे। दुनिया में मेरे नबी की पैदाइश से 1000 साल पहले, ओ लोगों जरा तवज्जो से सुनिए, बड़ी कामयाब बात बता के जाना चाहता हूँ मैं आज आपको, याद रखिएगा। 1000 साल पहले दुनिया का एक इंसान गुजरा जिसका नाम तुब्बे अव्वल था। तुब्बे अव्वल था उसका नाम। ये उन लोगों में से एक है जिसने पूरी दुनिया को फतह किया है। तुब्बे अव्वल एक अलेक्जेंडर है जिसको हम सिकंदर कहते हैं, इसने भी पूरी दुनिया को फतह किया। 5 लोग हैं, उनमें से एक नाम तुब्बे अव्वल का भी है। इसका मिजाज ये था, इसकी आर्मी कितनी थी वो भी सुन लीजिए, 1,33,000 133,000 1,33,000 लोग वो थे जो घोड़ों पर, ऊंटों पर, हाथियों पर सवारी कर रहे थे इसकी फौज में। और 1,13,000 यानी 113,000 1,13,000 ये वो थे जो कि पैदल चल रहे थे। कितने हुए? ये 2,45,000 तकरीबन। और उसके बाद में 400 उलमाए किराम की टोली अलग थी।
तो ऐसी दुनिया में अंधेरा रहता। समझ रहे बात को? 400 उलमा थे उसके साथ, और ये उलमा कौन से थे? जिस मुल्क में जाता, जहां से फतह करता, वहां के टॉप 10 जो आलिम होते, टॉप का जो आलिम होता उसको अपने साथ रखता। इस तरह से 400 उलमा की भीड़ इसके साथ थी। और पूरी दुनिया का तो सबसे बड़ा आलिम था वही 400 उलमा का, उसने उसको सरदार बनाया, उसका सिपरू था, उसका लक़ब था रईसुल उलमा। और जो इसका वजीर था, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव वजीर था, उसका नाम था इमारीस। अब बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगा। किताब का नाम है शरफुल मुस्तफ़ा, मुसन्निफ का नाम है अबू साद नेसापुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये बहुत बड़े अपने वक्त के इमाम हैं। कोई शख्स चाहे आला हजरत क्यों ना हो, चाहे इब्ने खुल्दून क्यों ना हो, जितने भी बड़े बड़े इमाम हैं सब उसको कोट करते हैं। बहुत अहम किताब है। हवाला दे दिया मैंने आपको, रेफरेंस दे दिया, मुझसे बाद में पूछ रहे हो तब तेजी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ये शख्स फतह करते करते 400 उलमा को लेकर के, जब इससे किसी ने बताया कि हिंदुस्तान बड़ी खुशहाल जगह है, हिंदुस्तान को फतह करने के लिए जब निकला तो हिजाज के रास्ते से आया। हिजाज उस जमाने में जो आज का सऊदी अरब है उसको हिजाज कहा जाता था। सऊदी का नाम तो 1923 के बाद रखा गया है, इन्होंने जालिमों ने आकर जब कब्जा किया। ये एक तारीख है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर अर्ज करूंगा। हिजाज के रास्ते से जब गुजरा, मक्के की सरजमीन पर पहुंचा। मक्के की सरजमीन पर जाकर देखा कि वहां के लोग बुद्धू किस्म के लोग देहाती, उन्होंने इससे कोई एहतराम नहीं किया, इसका तुब्बे अव्वल का कोई इज्जत न की, कोई तकरीम न की, कुछ नहीं किया। इसे बड़ा गुस्सा आया। इसे अपने वजीर को बुलाया और कहा कि ये कैसी बस्ती है, मैं जिस इलाके से गुजरता हूँ लोगों का पित्ता पानी हो जाता है, मेरे डर के मारे लोग सरेंडर कर देते हैं, बगैर लड़े लोग फतह कर लेता हूँ। ये कैसे देहात के लोग मुझे देख करके डरे नहीं, मुझे देख करके सहमे नहीं, मेरी इज्जत नहीं की। जाओ पता लगाओ कि ये क्या मामला है। जो हमारी जो वजीर था उसने पता कराया, सर्वे किया। आने के बाद में चुपके से बादशाह से कहा कि आप घबराए ना, ये लोग देहाती हैं, ये लोग कहीं आते जाते नहीं, आपका नाम सुना नहीं है, इसलिए इसका आपकी इज्जत नहीं की। मगर हाँ, एक वजह है, इनके पास एक घर है जिसको ये काबा कहते हैं, उस काबे की वजह से उस पर इतना फख्र करते हैं कि किसी की इज्जत नहीं करते जी। इसके मन में ख्याल आया कि छोटा सा काबा है, इस छोटे से घर के लिए मेरी इज्जत नहीं की। इन्होंने कहा कि इस काबे को मैं मिस्मार कर दूंगा, इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसको मैं खत्म कर दूंगा, सफाई हस्ती का वजूद खत्म कर दूंगा। इसने जैसे ही इरादा किया, इसकी आंखों से और कानों से पानी आने लगा। उस पानी के अंदर इतनी ज्यादा बदबू थी कि दूर दूर तक लोगों को रुकना मुश्किल हो जाता था। बड़े बड़े हुक्म इसकी जमात में थे, डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, तुम्हारी ये बीमारी कोई फिजिकल नहीं है, ये तो कुछ आसमानी स्पिरिचुअल बीमारी है। जो रईसुल उलमा था उसको खबर मिली, वजीर से कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। मरता क्या ना करता, वजीर ने बुलाया, बादशाह के पास आकर कहा कि मैं आपसे एक राज की बात पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए, क्या आपने इस काबे को गिराने का कभी इरादा किया था? उसने कहा कि हाँ, मैंने इरादा किया था। कहा कि बस यही वजह है कि जो आपको तकलीफ पहुंची, ये अल्लाह का अज़ाब है। आप अभी मन से निकाल दीजिए ख्याल, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया था, ये अल्लाह का घर है। इतनी बात उसने सुनी, उसने कहा कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ और अपने मन से इस ख्याल को निकालता हूँ। इतना कहना था, उसकी जो बीमारी थी वो खत्म हो गई, पानी आना बंद हो गया, बदबू खत्म हो गई। उसने सुबह को गुस्ल किया, कपड़े मंगाए और काबे पर गिलाब चढ़ाया, काबे का तवाफ किया। मुअर्रिखीन ने लिखा है सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, उसके बाद से लेकर के सबसे पहले जो काबे पर गिलाब चढ़ाया गया था, ये तुब्बे अव्वल नहीं चढ़ाया था। इससे पहले किसी ने काबे पर गिलाब नहीं चढ़ाया था। इसने काबे पर गिलाब चढ़ाया और अपनी फौज को लिया, लेकर के चल पड़ा। चलते चलते एक जगह आई, पहले के लोग जो कि ऊंटों पर सफर करते थे, जहां पानी मिला वहीं पर पाव डाल दिया। वो एक जगह आई जहां पर पानी का तालाब था और जंगल था, ना कोई घर था, ना वहां पर कोई पेड़ था, ना दरख्त था, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पानी का तालाब था। पानी के तालाब पर आकर के इसने अपना बेड़ा डाला और डालने के बाद इनसे ऐलान किया, कल सुबह हमें यहाँ से कूच करना है हिंदुस्तान के लिए। जब सुबह हुई, रात में जो 400 उलमा थे उनके मूड बदल गए। उन्होंने आसमानी किताबों का मुताला करना शुरू किया। उन्हें वहां की सरजमीन से, वहां की मिट्टी से खुशबू आने लगी। किसी इलाके के रहने वाले से पूछा, इस जगह का नाम क्या है? उन्होंने कहा कि जंगल का नाम है जिसको हम कहते हैं, जंगल का नाम यसरब है, इस तालाब का नाम भी यसरब है। ये वही यसरब था जो आज हम मदीना, हम आशिकों की राजधानी है। सुभान अल्लाह। उलमा इकराम ने कहा यही वो मकाम है जो आखिरी
आखिरी पैगंबर जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2,24,000 अंबिया किराम को दुनिया में भेजा, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को वजूद बख्शा। यही वो मकाम है कि वो नबी पैदा मक्के में होंगे, हिजरत करके यही आएंगे। यही वो मकाम है कि वो नबी पैदा मक्के में होंगे, उनके आखिरी आराम का यही होगी, क़यामत तक उन्हें इसी मिट्टी में रहना होगा। यही वो मकाम है जिस मकाम पर सबसे ज्यादा बार बार जिस पैगंबर के कदम पड़ेंगे, यही वो मिट्टी है। यही रुक जाओ और यहाँ से हमें जाना नहीं है। उन उलमा ने मशवरा किया, 400 उलमा ने, ये बादशाह अगर हमारे जिस्मों के टुकड़े भी अगर कर दे, इस जगह से नहीं जाना है, इसलिए कि यही मकाम है जहाँ पर आखिरी पैगंबर को आना है। सुबह जब हुई, कूच का नकारा बजा, ऐलान हुआ सब लोग कूच करो। उलमा ने मना कर दिया। रईसुल उलमा को बुलाया गया, उसने कहा कि हुजूर ये लोग, ये उलमा ने फैसला कर लिया कि यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये सब उलमा आसमानी किताबों के आलिम है, कोई ताबूत, कोई ज़बूर का आलिम है, कोई इंजील का आलिम है, कोई तौरात का आलिम है, कोई आसमानी सहीफों का आलिम है। ये सब का सब उलमा है जिनको इस मिट्टी से खुशबू आ रही है। ये नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा की सरज़मीन है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का दारुल हिजरा है। ये वही पैगंबर है जहाँ पर इमाम हुसैन की पैदाइश होनी है। ये वही जगह है जहाँ पर मौला कायनात। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सुनी, अब ईमान की बात सुनिए। उसने 400 उलमा के लिए मुफस्सिर ने लिखा है, इस मुअर्रिख ने लिखा है, अन्नहु अमरा बनु दारन अरबा मियातन। उसने हुक्म दिया कि 400 घर बनाए जाएं। उसने 400 बांदियां खरीदी और 400 उलमा के निकाह किए और एक एक घर हर आलिम को उसने अलाट कर दिया। उसी सरजमीन पर अभी कोई घर नहीं बना था। मदीने की सरजमीन के सबसे पहली आबादी, सबसे पहली बस्ती ये थी। मदीने की सरजमीन पर इससे पहले कोई घर नहीं था। ये कहिए कि मदीने का जो फाउंडर, मदीने को जो आबाद करने वाला है, अव्वल है। इसने घर बनाए और एक सबसे बड़ा घर बनाया, सबसे बड़ा घर जिसको दारुल कबीर कहा जाता था। उसकी पेशानी पे कहा कि इस दारुल कबीर की पेशानी पे लिख दो, हाज़ा बैतुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये घर किसी आलिम का नहीं है, ये घर आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। ये घर मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर बनाया और बनाने के बाद में उसने एक खत लिखा और उस खत में लिखा कि ये खत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मेरा पहुंचा दिया जाए, मैं भी इंतजार करूंगा। उसने कहा कि इन अदरकतहु फआमनतु बिही अव्वला, अगर मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़माना पा लिया तो आई विल एक्सेप्ट, फर्स्टली आई विल एक्सेप्ट हिज रिलीजन। मैं सबसे पहला बंदा हूँगा जिसका मैं उसका मजहब कबूल करूंगा। लेकिन अगर मेरे ज़माने में आए वह इल्ला मुदरिक, तो उसने कहा कि अगर मैं ना पा सका तो ये खत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुंचा देना। उस खत में क्या था, उस खत की जरा इबारत सुन लो। दो लाइनें सुना दूं, बात आगे बढ़ता हूं। लंबा खत था। उस खत में उसने लिखा, या मोहम्मद हाज़ल किताबु मिन तुब्बे अव्वल, ये खत मोहम्मद तुब्बे अव्वल की जानिब से है। व इला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो अब्दुल्लाह के बेटे उनकी जानिब में लिख रहा हूं। उसने कहा, या मोहम्मद इन्नी अव्वलु आमनतु बिका व बि रब्बिकल आला। ए मोहम्मद, मैं सबसे पहले तुम्हारे दीन को कबूल करता हूँ, सबसे पहले तुम्हारे रब को कबूल करता हूँ, तुम्हारे रब की इबादत मानता हूँ, तुम्हारे रब को मैं अपना रब मानता हूँ। और उसने लिखा, इन्नी आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लल्लाहु अलैहि, और मैं सबसे पहले आपकी उस किताब पर ईमान लाता हूँ जिस किताब को अल्लाह तबारक व तआला तुम पर नाजिल फरमाएगा। और उसने लिखा, या मोहम्मद इन उदरिकतु अदरकतुका, ए मोहम्मद अगर मैंने आपको पा लिया, फ़क़ब्बलतु यदैक व क़ब्बलतु क़दमैक, ए मोहम्मद अगर मैंने आपका ज़माना पा लिया तो आपके हाथों को चूम लूंगा, आपके कदम को चूम लूंगा। व इल्लम लम उदरिक फशफ़ा अली फिल्लाहि तबारक व तआला बि यौमिल क़ियामा, कहा कि और अगर मैं आपका ज़माना ना पा सका तो क़यामत के दिन रब की बारगाह में मेरी शफ़ाअत कर देना। इसलिए सबसे पहले ईमान लाने वाला मैं हूँ। ये खत लिखा और खत लिखने के बाद में जो रईसुल उलमा था उसके हवाले कर दिया और रईसुल उलमा से कहा, ए रईसुल उलमा, ये घर मैं तुम्हारी निगरानी में देता हूँ, तुम इस घर का देख रेख करना। ये घर तुम्हारा नहीं है, इस घर के केयर टेकर तुम हो, इस घर के निगरान, इसकी हिफाजत करने वाले तुम हो। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए तो ये घर उनको दे देना। ये घर मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, मोहम्मद मुस्तफ़ा किसी और के घर में न ठहरे, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए तो अपने घर में ठहरे।
कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई है, हिजरत करते करते मेरे नबी जब बीच रास्ते में आए और मदीने वालों को खबर हुई कि मोहम्मद मदीने आ रहे हैं हिजरत करके, तो कहा कि ये खत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुंचा देना चाहिए। एक शख्स था मदीने का जिसका नाम अबू लैला था, ये खत लेकर मेरे नबी की बारगाह की तरफ बढ़े तो रास्ते में अबू लैला मिल गए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अबा लैला, या अबा लैला, इतीनी किताब अल्लज़ी अरसलतका अत्तुब्बाउल अव्वल, ए अबू लैला आओ वो खत हमें दे दो जो खत अबू तुब्बा अव्वल ने तुम तक पहुंचाया है। इतनी बात सुनी अबू लैला चेहरे को देखने लगे। अबू लैला कहने लगे, या अय्युहर रजुल इन्नी लम अशरु मन अंता, मुझे ये तो पता नहीं, मुझे तो ये एहसास नहीं तुम कौन हो, लेकिन इन्नी अशारतु मिन वजहिका लम यज़हुर अलामतुस सहर, मगर तुम्हारे चेहरे से जादूगर के आसार तो जाहिर नहीं होते, मगर बातें तुम्हारी जादूगरों वाली हैं। ए मोहम्मद मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, न मोहम्मद नाम तो बाद में लेता, जब पता होता मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम सच्चे जरूर हो, तुम्हारे तहरीर बता रही है तुम सादिक जरूर हो, तुम्हारा अंदाज बता रहा है तुम जो भी हो अच्छे इंसान हो। मेरे नबी फरमाते तुम जा कहाँ रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को खत देने जा रहा हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूँ, मैं ही वो शख्स जिसकी तरफ तुब्बा अव्वल ने खत लिखा था। हज़रत अबू लैला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को जब खत दिया, मेरे नबी फरमाते हैं, इक़रा या अबा बकर, ए अबू बकर इस खत को पढ़ करके सुनाओ। अबू बकर ने वो खत पढ़ करके सुनाया। मेरे नबी फरमाते हैं, चलो मदीने की जानिब। मदीने में जब पहुंचे, ये वाक़या आपने सुना होगा कि सारे मदीने का हर मुसलमान ये चाहता था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे घर क़याम कर लें। मेरे नबी ने क्या फरमाया, नहीं, मेरी ऊँटनी जिस पर मैं बैठ करके आया हूँ ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, ये जहाँ बैठेगी जिस घर में रुक जाएगी वहीं पर मेरा क़याम होगा। ये बातें सबने सुनी होगी, इसको नहीं बयान कर रहा हूँ, मगर सुनिए यहाँ पर एक पॉइंट की बात बता दूं। लोग कहते हैं मेरे नबी को इल्म गैब नहीं था। अरे मेरे नबी जिस ऊँटनी पर जिस जानवर पर बैठ जाए उसे इल्म गैब हो जाता है कि नबी जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत खूब। नबी को ठहरना। सारे मदीने के लोग उस उठनी की लगाम पकड़े पकड़े फिर रहे थे हमारे घर बैठ जाए, मगर उठनी को मालूम था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर कहाँ है। आइए अब मुअर्रिखीन की बात सुनिए, जो आपने आज तक उलमा की ज़बानी सुना होगा, मिलादुल्लाह की ज़बानी सुना होगा, अइम्मा की ज़बानी सुना होगा कि हुजूर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में ठहरे, ये गलत फहमी, इसको दूर कर लो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अबू अय्यूब अंसारी के घर में ठहरे ये गलत। अबू अय्यूब अंसारी का वो घर था, ये गलत। ये घर अबू अय्यूब अंसारी का नहीं था। ये घर अबू अय्यूब अंसारी का वो नहीं था जिसमें मेरे नबी ठहरे थे। अबू अय्यूब अंसारी का घर तो कुछ और था। अबू अय्यूब अंसारी उसी रईसुल उलमा की नस्ल से थे, जिस रईसुल उलमा की जिम्मेदारी ये थी कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। सुभान, तुम्हें किराएदार की हैसियत से इसमें रहना है, तुम्हें तो सिर्फ इस घर की झाड़ फूड़ करनी है, तुम्हें इस घर की निगरानी करनी है, इसमें कीड़े मकोड़े ना आए, इसकी सफाई सुथराई तुम्हें करनी है। ये उन्हीं की औलाद से थे, रईसुल उलमा की औलाद से थे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। अबू अय्यूब अंसारी के दादा, उनके दादा के दादा, वालिद इनके बाप इस घर के मालिक नहीं थे, ये तो मेरे नबी के घर में ठहरते आ रहे थे। असल में ये घर मोहम्मद मुस्तफ़ा का था। सारी दुनिया के लोग अपनी ये इस्लाह कर ले कि ये घर अबू अय्यूब अंसारी का नहीं था। ये कहा गया है कि अबू अय्यूब अंसारी के घर में ठहरे। अगर ये घर अबू अय्यूब अंसारी का होता तो दुनिया का कोई भी यहूदी, दुनिया का कोई भी ईसाई, दुनिया का कोई भी बंदी, दुनिया का कोई भी दुश्मन रसूल ये बात कह सकता था। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जब घर छीन लिया गया, मक्के के लोगों ने जब मक्के से निकाल दिया, उनके खानदान वालों ने जब उनको निकाल दिया, तो मक्के में मदीने में आने के बाद पना ली अबू अय्यूब अंसारी ने अपने घर में ठहराया। अगर वो मालिक मुख्तार होते तो दूसरों के घर में न ठहरते। अगर वो ताजदारे कायनात थे तो कायनात का चप्पा चप्पा उनको था। अबू अय्यूब अंसारी के घर में ठहरने की जरूरत क्या थी? अबू अय्यूब अंसारी का सख्त एहसान है हमारे नबी पर। कोई भी ये बात कह सकता था, कोई वहाबी कह सकता था, कोई देवबंदी ये बात कह सकता था, कोई चगड़ाल भी ये बात कह सकता था, कोई बदीन ये बात कह सकता था, मगर अल्लाह तबारक व तआला जानता था, मेरे रब को इस बात का इल्म था। मोहम्मद मुस्तफ़ा जब मक्के से हिजरत करेंगे, जब मदीने की सरजमीन पर पहुंचेंगे, तो मेरे नबी पर अबू अय्यूब अंसारी तो क्या, मदीने की सरजमीन के किसी भी
भी शख्स का, किसी भी जर्रे का मेरे नबी पर एहसान नहीं होना चाहिए। एहसान मेरे पैगंबर का कायनात के जर्रे जर्रे पर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुब्बे अव्वल के मन में ये बात डाली, ए तुब्बा मेरे महबूब के लिए, मेरे महबूब पैगंबर के लिए, मेरे मोहम्मद के लिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए घर बना। मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा जब आएंगे हिजरत करके तो किसी और के घर में ठहरकर उनका एहसान मेरे मुस्तफ़ा पर ना हो, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा जब मदीने में आए तो मेरे मुस्तफ़ा अपने घर में ठहरे। इसलिए मेरे पैगंबर पर कुछ लोगों ने बदज़बानी करनी शुरू की कि अबू अय्यूब अंसारी के घर में ठहरे। ये गलत, ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है। मेरे पैगंबर अबू अय्यूब अंसारी के घर में नहीं ठहरे, बल्कि अबू अय्यूब अंसारी मेरे पैगंबर के घर में ठहरे थे और रहते चले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आसिफ बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आ रही है बात समझ में आप लोगों की? समझ में आ रही है? अबू अय्यूब अंसारी का एहसान मेरे नबी पर नहीं है, मेरे नबी का अबू अय्यूब अंसारी पर एहसान है। और यही एहसान नहीं है, सुनिए तो जरा। कोई आदमी आपके घर में रहने लगे तो 1 साल बर्दाश्त करेंगे, 2 साल बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद में कहीं किराया दो। कोई आपकी दुकान में रहने लगे, छोटी सी दुकान में रहने लगे तो क्या कहेंगे? किराया दो। 1 साल 2 साल रह ली, चलो उसको छोड़ो, मगर अब तो किराया दो। मगर आए हैं कुर्बान जाइए। मेरे नबी से, मेरे नबी की पैदाइश से ठीक 1000 साल पहले, जिस तारीख में मेरे नबी की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को, उससे ठीक 1000 साल पहले उसी तारीख में तुब्बे अव्वल का इंतकाल हुआ। तुब्बे अव्वल का इंतकाल हुआ 1000 साल से अबू अय्यूब अंसारी, उनके बाप, उनके दादा, परदादा, उनके दादा के दादा, दादा के दादा, 1000 साल तक कितनी नस्लें मेरे नबी के घर में रहती हुई आ रही थी। मेरे पैगंबर अगर चाहते हैं वही अंसारी, तुम 1 रुपए रोज के एतबार से किराया दो। कोई किराया है आज के जमाने में? 30 रुपए महीने वो किराया होता। अगर मेरे नबी फरमा देते अबू अय्यूब अंसारी, तुम्हारी नस्लें हमारे घर में रहती हुई चली आ रही है, 1 रुपए रोज के एतबार से किराया दो, 1000 साल का किराया जरा लगाइए, कितना होगा? कोई कैलकुलेटर है जो हिसाब लगा सके? मगर मेरे पैगंबर ने फरमाया नहीं। मेरे नबी चाहते अबू अय्यूब अंसारी से कहते, अबू अय्यूब अंसारी 1000 साल से तुम हमारे घर में रहते चले आ रहे हो, घर खाली करो, अपने घर में जाकर के बसो, अपने घर में जाकर के रहो। अब मोहम्मद आ गए अपने घर में, ये हमारा घर है। और कहते प्रूफ, तो कहा कि ये खत तुब्बे अव्वल ने तुम तक पहुंचाया है, इस खत में लिखा हुआ है मेरा नाम के बेनामा है। सच बात थी, मेरे नबी कह सकते थे, मगर नहीं, मेरे नबी ने नहीं कहा अबू अय्यूब अंसारी कहीं और चले जाओ। मेरे नबी ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी तुम भी इसी घर में रहो, मोहम्मद भी इसी में रहते हैं। सुभान अल्लाह, मोहम्मद भी इसी घर में रहेंगे। अबू अय्यूब अंसारी भी रहने लगे। मेरे नबी अबू अय्यूब अंसारी से किराया मांग लेते तो अबू अय्यूब अंसारी की नस्लें गुजर जाती, मगर मेरे नबी के घर का किराया नहीं दे पाते। ये मेरे नबी का एहसान है। तो याद रखें, मेरे पैगंबर पर अबू अय्यूब अंसारी का एहसान नहीं है। एक इलाके में गया तो कहने लगे कि हजरत आप कहते हैं कि अबू अय्यूब अंसारी, आप कहते हैं कि हमारे नबी का कायनात पर एहसान है, मगर एक शख्सियत ऐसी है जिसका मेरे नबी पर एहसान है। मैंने कहा कौन? तो अबू अय्यूब अंसारी। मैंने कहा कि ये भी गलत, मैं तकरीर में बताऊंगा। अबू अय्यूब अंसारी का मेरे नबी पर एहसान नहीं है, मेरे नबी का अबू अय्यूब अंसारी और उनकी 1000 साल तक जितनी नस्लें मेरे नबी के घर में रहती आ रही हैं, उन पर मेरे नबी का एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात का मोहसिन बना करके भेजा है। मेरे नबी का मोहसिन कोई नहीं है। मेरे नबी ने हर शख्स पर एहसान फरमाया है। 1000 साल से लोग रहते आ रहे थे। अब कहना, आप जहन में मत रखना, अब ये जहन से निकाल दो कि अबू अय्यूब अंसारी के घर में मेरे नबी ठहरे। अब ये कहना कि अबू अय्यूब अंसारी मेरे नबी के घर में ठहरे थे। दस्तावेज है, हवाला है, किताब है, इस किताब को हर कोई मानता है। अब सुनिए, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की शख्सियत को सुनिए, मेरे नबी की पर्सनालिटी को समझिए। मेरे नबी की शख्सियत क्या है? मेरे नबी की शख्सियत देखिए, आपने अगर तारीफ करें
अगर मैं आपसे तारीफ करूं अपने नबी की तो कमाल की बात नहीं है। कमाल यह है कि जब गैर को तारीफ करे तब कमाल की बात है, तब कमाल होता है। मुझे एक रिवायत याद आ रही है, मैं आपको जल्दी से सुना दूं। एक गरीब इंसान मक्के में आता है, मैं आपसे पूछूं, बच्चे से पूछूं, है मुसलमान के बच्चे, ये बता मेरे नबी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जवाब मिलेगा अबू जहल। मैं पूछूं मेरे नबी का सबसे बड़ा मुखालिफ कौन? जवाब मिलेगा अबू जहल। मैं कहूं कि मक्के का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन? जवाब मिलेगा अबू जहल। मैं पूछूं मक्के का सबसे बड़ा जालिम कौन? जवाब मिलेगा अबू जहल। मैं पूछूं मक्के का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन? हु इज टेररिस्ट ऑफ द होली प्लेस ऑफ मक्का? मक्के का सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है? तारीखों में मिलेगा, मुअर्रिखीन ने लिखा कि अबू जहल। और अबू जहल मेरे नबी का कितना बड़ा दुश्मन, खुल्लम खुल्ला मेरे नबी का दुश्मन। मुट्ठी में कंकर को उठाकर लाया, पत्थरों को, कहा कि मोहम्मद बताओ मुट्ठी में क्या है? मेरे नबी ने फरमाया मैं बता दूं ये वो बता जो तेरी मुट्ठी में है। कहा कि वही बता दे तो अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया बोलो कौन हो तुम अबू जहल की मुट्ठी में? इतना कहने तक कंकरों से आवाज आने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंग्लिश में बता दूं, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज लास्ट मैसेंजर। आवा खुदा आवत जैसी बजूसू पकने सी कौन सा था वो बस पकने सी साथ उसमें साबन मोहम्मद। सुभान अल्लाह। ये फ्रेंच में मैंने आपसे कहा, फ्रेंच में इसका मतलब यह है कि हमारा रब खुदा है और हमारे जो पैगंबर जिसके सामने तो खड़ा है ये मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। फ्रेंच समझ में नहीं आती जल्दी से, इंग्लिश थोड़ा बहुत टच कर भी लेते हैं। मोहम्मद मुस्तफा का जब कलमा पढ़ा कंकरों ने तो लाया था मुट्ठी में, कहां से ढूंढ ढांड कर मोहम्मद मुस्तफा के कदमों पे फेंक दी। कहा कि अब भी मोहम्मद की बात। चला गया। कंकरा कहने लगी, ओ अबू जहल तेरा एहसान है हम पर। अरे उठाया तो कहीं से था मगर कदम पर तो मोहम्मद मुस्तफा के डाल के चला गया। डाल तो मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में दिया है। यही अबू जहल, इसने शख्स का हक मार लिया। गरीब आदमी, देहात का रहने वाला, देहात से आता था, अबू जहल से अपना हक मांगता था और अबू जहल धक्के मार करके उसको बाहर निकाल दिया करता था। धक्के मारे बाहर निकाल दिया। एक मर्तबा रोता रोता, गरीब आदमी था, बर्दाश्त भी नहीं हो सकती थी, कर्ज था, क्या करता, वही सहारा था। एक मर्तबा कुछ लोगों के पास आया और कहने लगा मेरा हक अबू जहल से दिला दो। मगर अबू जहल मक्के का इतना बड़ा दहशतगर्द था, इतना बड़ा आतंकवादी था कि उससे बात करने की किसी में हिम्मत ना होती थी। अगर कोई शख्स मुझसे कहे कि मौलाना योगी पर हमारा हाथ है, मेरे पैसे मुझे दे दो, वो देता नहीं, मैं जाता हूँ तो पुलिस वालों से गार्ड से मुझे पिटवा कर बाहर निकाल देता है। मेरी हिम्मत है मैं जाऊँ उसके पास, मेरा भी वही असर होगा। मगर नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि तू अगर चाहता है कि तेरा हक मिल जाए, तेरे पैसे मिल जाए, तो चला जाए इस शख्स के पास में जो मक्के में जो काबे के सहन में नमाज पढ़ रहा है, इसके पास चला जाए, यही तेरा हक मिला सकता है। इन लोगों का मकसद ये था कि मोहम्मद के पास जाएगा, मोहम्मद अबू जहल के पास जाएंगे और अबू जहल इन्हें भी भगा देगा, फिर हम मजाक उड़ाएंगे। इन्होंने अबू जहल के पास के हक लेने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा का रास्ता बताया। जब आया, मेरे नबी के चेहरे को देखा तो चेहरे को देखता मेरे नबी कभी रुकू कर रहे हैं, कभी सजदा कर रहे हैं, नमाज के खत्म होने का इंतजार करने लगा। चेहरे मुबारक को देखता है तो दिल इत्मीनान से मुतमईन हो जाता है कि यकीनन कोई कायनात में हस्ती अगर है जो मेरा हक दिला सकती है, तो इसका चेहरा बता रहा है कि ये बड़ा सच्चा इंसान है। ही इज अ ट्रूथफुल मैन, ये बहुत सच्चा इंसान है, यही मेरा हक दिला सकता है। मेरे पैगंबर ने सलाम फेरा, अर्ज करने लगा, ए मोहम्मद मुझे आपके पास भेजा है, अबू जहल पे मेरे कुछ पैसे हैं, वो पैसे नहीं देता, मेरा हक दिला दीजिए। मोहम्मद मुस्तफा ने उस शख्स का हाथ पकड़ा, अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे। अबू जहल को आवाज दी, अबू जहल। अबू जहल ने कहा मैं अक़राउल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया? मेरे नबी फरमाते हैं अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूँ, दरवाजे पर खड़ा हूँ। इतना सुनना था। अबू जहल दरवाजे पर आया, भले ही कितना कट्टर मुखालिफ को ना हो, कितना भी बड़ा दुश्मन ना हो, कमाल ये होता है कि दुश्मन का भी सर झुक जाए। मोहम्मद मुस्तफा को जब दरवाजे पर देखा तो पैगंबर को जब दरवाजे पर देखने के बाद पूछा मोहम्मद कैसे आना हुआ? मेरे नबी फरमाते हैं इस शख्स का ये गरीब इंसान है, कमजोर है, मजलूम है, लाचार है, बेकस है, बेसहारा है, तूने इसका हक मार रखा है, इसकी रकम जितनी है
अभी के अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा तुझे हुक्म देते हैं, अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहने से इसकी रकम वापस कर दे। इतना सुना अबू जहल के हाथ पर कपकपा गए, अंदर गया, जाने के बाद में पैसे वापस लाया और लाकर के उसको दे दिए। मेरे नबी ने फरमाया कि पैसे कितने हैं? उसने गिने तो गिनने के बाद में 15 दिरहम जायद थे। उसने कहा कि मेरा हक से ज्यादा 15 दिरहम जायद है। अबू जहल को मेरे नबी ने फरमाया वापस कर। वापस करने लगा। अबू जहल कहने लगा मोहम्मद ये 10 दिरहम जितने भी हैं ये तो इसका वो हक है जो इसका मुझ पर कर्ज था, और ये 5 दिरहम ये 15 दिरहम जो जायद है ये मोहम्मद तुम्हारे आने की वजह से इस खुशी में देता हूँ। मोहम्मद तुम्हारे मुझसे 1000 इखलास सही, मगर तुम्हारी सदाकत तुम्हारी अमानत के लिए मेरी आंखें झुकती हैं, मेरा दिल झुकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। हक दे दिया। मेरे नबी ने फरमाया कि तू अपने घर चला जा। वो लोग जो हिमायती बने हुए थे अबू जहल के, वो फौरन अबू जहल के पास पहुंचे। अरे मोहम्मद की मुखालफत करते हो, मोहम्मद से दुश्मनी रखते हो, मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद को बुरा भला कहते हो, मोहम्मद को जादूगर कहते हो, मोहम्मद के करीब नहीं जाते, मोहम्मद को करीब नहीं होने देते, मोहम्मद के कुरान का इनकार करते हो, मोहम्मद के खुदा का इनकार करते हो। और आज मोहम्मद सिफारिशी बन करके आया। आज अगर मोहम्मद ने आकर के तुमसे कर्ज मांगा तो तुमने उसका कर्ज भी दे दिया और ज़्यादा भी दे दिए। अबू जहल ने जो जवाब दिया था वो सुनिए। अब सुनिए गैरों की ज़बानी मेरे नबी के कमालात। अबू जहल कहने लगा मोहम्मद मेरा भतीजा है, मेरे 1000 इख्तिलाफात सही, मैं मोहम्मद को जादूगर कहता हूँ, मोहम्मद की किताब को नहीं मानता, मोहम्मद के खुदा को नहीं मानता, मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ता, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तालीमात को कबूल नहीं करता, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तालीमात को मौजूद को नहीं मानता, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत को नहीं मानता, मोहम्मद मुस्तफ़ा को नबी नहीं मानता, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत को नहीं मानता, मोहम्मद मुस्तफ़ा को रसूल नहीं मानता, मोहम्मद मुस्तफ़ा को खातिमुन नबीय्यीन नहीं मानता, मोहम्मद मुस्तफ़ा को सय्यदुल अंबिया नहीं मानता, मोहम्मद मुस्तफ़ा